अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स किस तरह नेम दिया जाता है, इनके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इनकी रिएक्शंस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टी हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके पास ये दोनों चीजों के नाम लिखे हैं, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड को नेम देने के लिए एक उसूल आपके सामने बहुत आसान अंदाज में लिखा गया है कि जब भी आपके पास इनके भी डेरिवेटिव्स अल्केन हैं, आपके पास अल्केन लिखा है, इसके एंड पे ई लिखा है, जब हम एंडिंग ई को हटा के एल से रिप्लेस कर देंगे तो अल्केन चेंज होके अल्कनाल बन जाएगा। दिस इज द वे टू नेम द एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का दूसरा नाम अल्कनाल है, जबकि कीटोन का दूसरा नाम अल्कानोन है। अल्कानोन कहाँ से डिराइव होता है कि अल्केन की जो एंडिंग है ई उसको रिप्लेस करते हैं ओ एन ई के साथ, इट विल बिकम अल्कानोन। यहाँ पे वाज़ेह रहे दिस इज अल्कानाल। अगर नाम के एंड पे ए एल आ रहा है तो ये एल्डिहाइड है, अगर नाम के एंड पे ओ एल आ रहा है अल्कानोल तो ये अल्कोहल होगा। तो यहाँ पे इसको अपने प्रोनाउंसिएशन वाज़ेह तौर पे करनी है, अल्कानाल लाइक एथानॉल, मेथानॉल, प्रोपानॉल। थोड़ा सा फोकस एंड पे देंगे ताकि अल्कोहल के साथ मिक्स ना हो। इन दोनों में यानी कि कीटोन में और एल्डिहाइड में एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ। मैं इसको यहाँ सेंटर पे लिख रहा हूं इसलिए कि ये दोनों में मौजूद है। अब समझना आसान हो जाएगा। अगर सी डबल बॉन्ड, व्हाट इज सी डबल बॉन्ड? दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। और इसको जरा आप देखें तो ये बहुत वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है कार्बोनिल के कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्ब मींस कार्बन, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। के कार्बोनिल ग्रुप में दो आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक कार्बन और ऑक्सीजन। पीरियोडिक टेबल में कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में पाया जाता है जबकि ऑक्सीजन राइट साइड में पाया जाता है। दीज आर द फोर एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो देखें, हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा। तो जितना साइज स्मॉल होता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में फैसला करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। पार्शियल नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि कार्बन इन दो इलेक्ट्रॉन्स को और थोड़ा सा इन कार्बन के भी दो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी जानिब ज्यादा फोर्स के साथ खींचता है, दैट्स व्हाट इज पार्शियल नेगेटिव। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो इनकी बात हम कर रहे हैं, दे आर अबाउट देयर नेम एंड देयर चार्ज। चार्ज से फिर मैं इनको एल्डिहाइड और कीटोन पे लेके जाऊंगा। चार्ज से वाज़ेह कर लें, इस कार्बोनिल ग्रुप पे दो सेंटर हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकते हैं। अगर इनकमिंग स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव की तरफ जाएगी। और अगर इनकमिंग स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने अभी यहाँ पे बताया, अगर इनकमिंग स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि ये उस चीज की तरफ जाएगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो ऑब्वियसली कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है वो इस पर अटैक करेगा। इज इट क्लियर? ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और अगर इनकमिंग स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा? कार्बन की तरफ, बिकॉज कार्बन पे चार्ज कौन सा? पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये वाला जो कार्बन है दिस इज इलेक्ट्रोफाइल और जो ऑक्सीजन है दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन दोनों टाइप हो सकते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर दे तो अवेलेबल है कार्बन, अगर इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो ऑक्सीजन। देखिए बहुत वाज़ेह और आसान काम। एल्डिहाइड में क्या करना है, यही कार्बन ग्रुप उठा के यहाँ फिट करना है और एक साइड पे H मस्ट है। ये एल्डिहाइड की पहचान है कि सी डबल बॉन्ड होके एक साइड पे लाजमी राइट या लेफ्ट H आ जाएगा, दूसरी जानिब R अल्काइल, मिथाइल, इथाइल की वैल्यू आ जाएगी। जबकि कीटोन में क्या है, सी डबल बॉन्ड होके दोनों जानिब आपको अल्काइल चाहिए होते हैं। आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अल्काइल के बारे में पता होना चाहिए कि जब अल्केन में से H रिमूव हो जाता है वो अल्काइल है, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। मैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ता हूँ और इनके नाम की तरफ क्या याद रखना है। देखिए एल्डिहाइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कीटोन कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सी
डबल बॉन्ड O, राइट साइड पे H लिख दिया मैंने। आप देखें इधर मैंने इसकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करनी है। कार्बन 1 2 3 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड कहां से पूरा सकता है, यहाँ पे कार्बन भी आ सकता है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ सकता है। दिस इज द फर्स्ट एल्डिहाइड, दिस इज अ बेसिक एल्डिहाइड। इसका नाम कैसे देना है, आप जरा स्कीम देखिए। हमने कहां पे जाना है, अल्केन पे। अब ये क्या प्रोसेस है, आप सबसे पहले कार्बन चेक करें, यहाँ कार्बन कितने हैं। इस सारे स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले अल्केन का क्या नाम है, मीथेन। यू नो वेरी वेल। मीथेन का क्या करें, ई हटा के क्या लगा दें, Al, तो दिस विल बिकम मेथनॉल। क्लियर। मैथ मीथेन का क्या जिक्र है, इसका ये मतलब है, यूं भी समझ लें, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ मीथेन कि CH4 मीथेन होता है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं। देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं, यानी कि क्या किया गया कि मीथेन के 2 हाइड्रोजन लगा के डबल बॉन्ड लगा दिया, दैट्स व्हाई दिस इज मेथनॉल। और दूसरे इसका जो जनरल नाम है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। मैं अब इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, मैंने C डबल बॉन्ड O H लिखा, इस साइड पे मैंने आगे हाइड्रोजन लिखा था, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक कार्बन लिख रहा हूँ। कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए मैं यहाँ पे CH3 लगा दूंगा, बिकॉज कार्बन में एक 4 कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हो गए, 2। तो 2 कार्बन वाले अल्केन पे चले जाएं, दिस इज ईथेन। तो ईथेन में क्या करें, ई हटा के क्या लगा दें, Al, तो इसका नाम क्या बनेगा, ये अलग है, इसका नाम क्या बनेगा, एथानॉल। ये क्लियर। और 2 कार्बन है, अल्केन पे गए, ई हटाया, ए लगा दिया, एथेनॉल। और इसका जो जनरल नेम, दूसरा नेम क्या है, दिस इज कॉल्ड एसिड एल्डिहाइड। इसी तरह आप C डबल बॉन्ड O लिखें और यहाँ पे कितने कार्बन बढ़ा दें, पहले एक था, अब एक और कर दें, 2 हो गए, वैलेंसी पूरी कर दें, H2 एंड H3। दिस इज क्लियर। कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3। तो 3 कार्बन वाले अल्केन का क्या नाम है, दिस इज प्रोपेन। ई हटा के क्या लगा दें, Al, इसका नाम क्या होगा, प्रोपानॉल। इज इट क्लियर। कीटोन के नाम और स्ट्रक्चर क्या देने हैं, कीटोन का C डबल बॉन्ड हो, इसका एक प्रॉब्लम है, इसकी एक पहचान है, इसके दोनों जानिब कम अज कम हम एक कार्बन रख लेते हैं। तो आप आपके पास ये, दिस इज द फर्स्ट कीटोन, दिस इज द फर्स्ट कीटोन, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। अब इसका नाम कैसे देना है, बिकॉज मैं यहाँ पे H अगर रखूं, लेट मी चेक, ये तो एल्डिहाइड बन गया, और मैं इधर दाएं बाएं कहीं H नहीं रख सकता, मुझे कम अज कम दोनों जानिब एक एक कार्बन रखना ही है। तो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड नेम, दिस इज, मैं वंस अगेन कह रहा हूं, दिस इज फर्स्ट कीटोन। पहला कीटोन वो होता है जिसमें टोटल कार्बन 3 होते हैं, एक डबल बॉन्ड सेंटर, C डबल बॉन्ड सेंटर पे होता है, और दाएं बाएं एक एक कार्बन होता है। जबकि पहला एल्डिहाइड वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन होता है। एल्डिहाइड की नंबरिंग कार्बन 1 से स्टार्ट हो जाएगी, नेमिंग एंड नंबरिंग बोथ। और जबकि कीटोन में जो पहला कीटोन है वो 3 कार्बन स्टार्ट होगा, मतलब इसमें ना मेथनॉल होता है ना एथेनॉल होता है, स्टार्ट होते हैं 3 कार्बन से। अल्केन पर जाएंगे, 3 कार्बन वाले अल्केन का क्या नाम होगा, प्रोपेन। ई हटा के क्या लगा देंगे, ONE, तो क्या बन जाएगा, PRO, प्रोपानोन। दिस इज प्रोपानोन। आप कार्बन बढ़ाएं और यहीं पे कॉन्सेप्ट ले लें, कीटोन क्या हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, सिमेट्रिक हो सकते हैं और दूसरा अनसिमेट्रिक हो सकते हैं। अगर दोनों जाने बार की वैल्यू बराबर है, ये मैं स्लैश लगा दूं, दोनों जाने बार की वैल्यू बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। और अगर आर की वैल्यू बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिक। अब कार्बन 3 से 4 कैसे करने हैं, मैं इस साइड को चेंज नहीं कर रहा, 1 2 3 एंड 4, वैलेंसी पूरी करने के लिए H2 एंड H3। आप गिन लीजिए टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन वाले अल्केन का क्या नाम है, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन, एंडिंग क्या करूंगा, ई हटा के क्या लगा दूंगा, ONE, दिस इज ब्यूटानोन। इज इट क्लियर। इसी तरह आप 3 कार्बन कर लें, अब और कार्बन बढ़ाते जाएं, CH3 मैं उसको वहीं पे रख रहा हूं, C डबल बॉन्ड 1 2 था, अब ये 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन। एंडिंग ई हटाएं तो क्या लग जाएगा, पेंटानोन।
मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं। मैंने आपके सामने ये सारे स्ट्रक्चर्स उनके फार्मूलाज लिख के बताया। यहाँ पे जो सिमिलैरिटी शुरू होती है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान एक ताल्लुक भी है, उस ताल्लुक को ढूंढना और इनको देखना है। पहला जो कीटोन है वो 3 कार्बन से शुरू हो रहा है, पहला कीटोन 3 कार्बन से शुरू हो रहा है। और यहीं पे उस एल्डिहाइड को भी पकड़ लेते हैं जिसमें 3 कार्बन है। दिस इज प्रोपानॉल एंड दिस इज प्रोपानॉन। एक चीज कॉमन है, वो क्या कॉमन है कि कार्बन दोनों में 3-3 बराबर है। एक और पहचान करो, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा एक साइड पे होगा। दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर, बहुत कीमती पॉइंट। एल्डिहाइड का जो सी डबल बॉन्ड होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो हमेशा एक साइड पे होगा, जबकि कीटोन का जो सी डबल बॉन्ड है वो हमेशा साइड पे नहीं होगा, बल्कि कम अज कम 2 कार्बन के दरमियान होगा। यहाँ पे देखिए, हम कीटोन को साइड पे नहीं कर सकते, कीटोन के सी डबल बॉन्ड को साइड पे नहीं कर सकते, और एल्डिहाइड को सेंटर पे नहीं कर सकते, बिकॉज एल्डिहाइड की एक साइड पे कौन लगा हुआ है, एच लगा हुआ है, और एच हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। जब भी आप सेंटर पे बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, आप इस साइड पे बॉन्डिंग नहीं बढ़ा सकते। देखिए यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हम आइसोमरिज्म, ये आइसोमर्स हैं, आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म करते हैं। लेट मी चेक, मैं यहाँ पे एल्डिहाइड में क्या कर रहा हूँ, कार्बन काउंट कर रहा हूँ। दिस इज कार्बन 1 2 एंड 3, कार्बन हमारे पास 3। हाइड्रोजन चेक करते हैं, 3 5 and 1 6 hydrogen, and total oxygen कितना है, 1। this is the formula of propanol. now I'm going toward propanone। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 and 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 and 3 6। ऑक्सीजन कितना है, 1। आप इन दोनों फॉर्मूलाज को मैच करें, यहाँ पे भी कार्बन 3 same, hydrogen 6 same, oxygen 1 same। what is the difference, this is aldehyde and what is this is ketone, same molecular formula but different structural formula, isomerism, same molecular formula different structural formula due to difference in functional group। तो aldehyde और ketone, अगर आप प्रोपानॉल को प्रोपानोन से, ब्यूटानॉन को ब्यूटानॉन से, पेंटानॉल को पेंटानोन से, ब्यूटानॉल को ब्यूटानोन से, पेंटानॉल को पेंटानोन से, हेक्सानॉल को हेक्सानोन से कंपेयर करेंगे तो ये आपस में आइसोमर्स होंगे, और इनमें आइसोमरिज्म कौन सी होगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। एक आइसोमरिज्म कीटोन के अंदर भी होती है, दिस इज पोजीशन आइसोमरिज्म। लाइक पोजीशन आइसोमरिज्म में आपको क्या चाहिए होता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। अब पोजीशन आइसोमरिज्म आपकी स्टार्ट होगी पेंटानोन से, 2 पेंटानोन बनाएं, 3 पेंटानोन बनाएं। 2 पेंटानोन के लिए क्या करना है, आपने 5 कार्बन ड्रॉ करने हैं, ये डबल बॉन्ड जो सेकंड कार्बन पे लगा देना है। वाइल 3 पेंटानोन में क्या करना है, 3 पेंटानोन में क्या करना है, ये सी डबल बॉन्ड वो कहां पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। 4 पेंटानोन नहीं हो सकता बिकॉज दूसरी साइड से 2 पे आ जाएगा। तो आइसोमरिज्म कीटोन के अंदर, तो आइसोमरिज्म कीटोन के अंदर भी पाई जाती है, सिर्फ कीटोन के साथ जो आइसोमरिज्म होगी दिस विल बी पोजीशन आइसोमरिज्म, जबकि कीटोन की जो एल्डिहाइड के साथ होगी दिस विल बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब मैं एल्डिहाइड और कीटोन के जनरल फार्मूला की तरफ बढ़ने लगा हूं। मैं यहाँ पे इस सारी वैल्यू को n पुट करूंगा, दिस इज Cn, और n को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, मतलब 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, इट विल बिकम 6 Cn H2n, सिंपल आगे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे चेक कर देता हूँ, यहाँ पे n 3 6 एंड 1 ये सारे n हैं, तो C कितने आ जाएंगे आपके पास, n आ जाएगा, और H क्या आ जाएगा, 3 2s are 6, that why there is 2n and O। लेट मी चेक, हम इस फार्मूला को जस्टिफाई करते हैं, क्या ये फार्मूला दुरुस्त है या नहीं। मैं यहाँ पे आपके पास 4 पुट कर लेता हूँ, C4H8O, सेम यहाँ पे क्या आएगा, C4H8O। अब एल्डिहाइड बनाने का क्या उसूल है कि आपने C डबल बॉन्ड होके एक साइड पे क्या रखना है, H रखना है। दिस इज कार्बन 1, कार्बन कितने 4, 1 2 3 एंड 4, इज इट क्लियर। अब हाइड्रोजन कितने 8, पूरे कर दें, 1 लग गया, 2 2 एंड 3, काउंट कर लें, 3 5 7 एंड 8, हाइड्रोजन 8 पूरे हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गया, कार्बन 4, दिस इज butanol। Why butanol? Because 1 2 3 and 4 carbon are here। Now we have to check this। अब क्या करना है, C डबल बॉन्ड लगाओ, एक जाने भी कार्बन, दूसरी जाने भी कार्बन, और एक जाने कार्बन और बढ़ा देंगे बिकॉज हमें कार्बन 4 पूरे करने हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, H3, यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे, H2 एंड H3, 3 5 एंड 3
इट हैंस प्रूव्ड दैट ये आपके पास जो जनरल फार्मूला है वो किस चीज का है, एल्डिहाइड का भी है और कीटोन का भी है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये एक नया टॉपिक है और उसके लिए हमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है।